Click on the subscribe button on the Reasoners by Ashish and hit on the bell icon to get all the notifications. नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष फिर से हाजिर हूँ द रीजनर्स पे आपके लिए एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक बहुत ही गरीब किसान हुआ करता था। वो किसान अपनी जिंदगी के दुखों से बहुत ज्यादा पीड़ित था, बहुत ज्यादा परेशान था। गांव के लोगों ने उस किसान को कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तो महात्मा बुद्ध की शरण में क्यों नहीं आते। वो और भी लोगों की सहायता करते हैं, निश्चित रूप से वो तुम्हारे भी सुख दुखों का कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। बस यही सुन के, यही सोच लेकर वो किसान महात्मा बुद्ध की ओर चला गया। वहां पे पहुंचा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे महात्मा, मैं गरीब किसान हूँ, मुझे खेती करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हर साल सही मात्रा में बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी आ जाती है, और जिससे मैं अपने खेतों को अच्छे से सिंचाई नहीं कर पाता हूँ, जिससे मेरी फसलें अच्छी नहीं होती हैं। इस कारणवश क्या होता है कि मेरे पास खाने के लिए भी ठीक मात्रा में अनाज और खाना नहीं हो पाता है। हर साल यही होता है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। और इस साल भी जब मैंने खेती के लिए हल जोता और बीज डाले अनाज के, तो इस साल वर्षा अधिक मात्रा में हुई, जिससे मेरी फसलें नष्ट हो गई, और इस साल भी मेरे पास खाना खाने के लिए सही मात्रा में धान यानी कि अनाज नहीं बचा। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी 2 संतानें हैं। मेरी संतानें भी वैसे तो बड़ी हैं, लेकिन कभी कभी जब वो मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, जब वो मेरी बात नहीं मानते, मेरी कहना नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है क्या ये मेरी ही संतान है। इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही सही था। मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे पड़ोसियों से मेरा बोलचाल वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी उनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती, कहासुनी हो जाती है। तब मुझे लगता है कि मेरे पड़ोसी होने ही नहीं चाहिए थे, मैं अकेला ही था। ऐसे ऐसे करके वो एक एक दो दो तीन तीन करके अपनी जिंदगी की सारे दुख उनके सामने रख देता है, सारी परेशानियां उनके घर सामने रख देता है। 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 50 60 70 71 72 73 परेशानियां उनके सामने वो किसान रख देता है। और उसके बाद उसकी परेशानी रहती नहीं जो उसने ना की हो, अब वो खाली हो चुका है, वो हंस चुका है। अब वो वहाँ पे खामोश रहता है और वो इंतजार करता है किसी क्षण का कि महात्मा उसे उन चीज़ों का उपाय जरूर बताए। तो वहाँ पे मौन रहता है, बहुत देर तक मौन रहता है, लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते। तो महात्मा बुद्ध को बोलता है कि हे महात्मा, कृपया करके मुझे मेरी परेशानियों का हल करो। तो महात्मा बोलते हैं, हे किसान, तुमने मुझे 73 परेशानियां गिनवा दी, अपने 73 दुख गिनवा दिए, मैं उनमें से एक भी दुख का निवारण नहीं कर सकता। मैं इन संबंध में, इन सिलसिलों में तुम्हारी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध की ये बात सुन के किसान आश्चर्यचकित भी हो गया, शौक भी हो गया और दुखी भी हो गया कि मैं तो आपके पास बड़ी आस लेकर आया था और सब लोगों ने बोला था आप सबकी मदद करते हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन आपने तो मुझे सीधे सरासर मना कर दिया। क्या इसलिए आपने मुझे मना कर दिया कि मैं गरीब किसान? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जो परेशानियां तुमने मुझे बताई हैं, इनमें से मैं किसी भी परेशानी का हल तुमको नहीं बता सकता। तो किसान ने कहा कि आपसे अच्छे तो पिछले वर्ष मेरे घर पे आए वो साधु महात्मा हैं, जिन्होंने मेरे घर आए थे, पधारे थे, तो मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने मुझसे यज्ञ हवन करवाया, मुझसे दान पुण्य करवाया बहुत सारा। उस चीज़ से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दिनों तक खुशहाली भी रही, मैं खुश भी रहा, मेरा जो परिवार है, मेरा जो जीवन है सुखमय चलता गया। आपने तो मुझे सरासर मना कर। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या वो परेशानियां अब तुम्हारे जीवन में नहीं है? क्या जीवन से हट चुकी हैं वो परेशानियां? ऐसा है? किसान ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर से उस महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी उन 73 परेशानियों के क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हारे उस 73 यानी 73 74 यानी 74, मैं तुम्हारे उस 74वीं परेशानी का हल जरूर बता सकता। किसान सोच में पड़ गया, 74वीं परेशानी? उन्होंने कहा, बिल्कुल 74वीं परेशानी ये है, तुम्हारा ये सोचना, तुम्हारी ये इच्छा कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख हो ही नहीं। ये जो तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी लालसा है, यही है तुम्हारी 74वीं परेशानी। और पिछली 73 परेशानियों की जड़ भी यही है। जब इंसान ये सोच लेता है कि उसके ज़िंदगी में दुख होना ही नहीं चाहिए, वहीं से उसको दुख होना स्टार्ट हो जाता है। उसको छोटी छोटी चीज़ें भी गलत नज़र आने लगती हैं, बहुत छोटी होने वाली चीज़ें भी उसको बहुत बड़े रूप में लगने लगती हैं। तो इंसान की ये सोच कि उसके जीवन में परेशानी होना, यही सबसे बड़ा कारण है उसके जीवन के सारे दुखों। तुम अपने आसपास देखो जरा, क्या तुम अकेले ही परेशान हो इन सब परेशानियों से? इंसान ये 73 परेशानियां लेके आया, और ये 73 कभी कम ज़्यादा नहीं होती। अगर तुम 1 2 परेशानियां को हल कर दोगे तो 2 और नई परेशानियां आ जाएंगी। ये कभी हल नहीं है। इन परेशानियों के साथ तुम्हें जीवन व्यतीत करना है, कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने देखने के नज़रिए को अपने बदल सकते हो, जिससे वो परेशानियां तुम्हें हल होती वैसे नजर आ, तुम्हें देखने का नज़रिया बदलना।
तुम अपनी परेशानी देखोगे, तुम्हें हमेशा लगेगा, हर इंसान को लगता है कि उसकी परेशानी दूसरों से बड़ी, उसका दुख दूसरों से बड़ा है, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। और जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनको भी यही लगता होगा कि उनका दुख सबसे बड़ा है, बाकी सबका दुख उनसे कम है। तो अगर तुम अपना इस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल दो और ये चीज़ गांठ बांध के रख लो कि मुझे इन परेशानियों के साथ तो जीवन जीना ही है, ये परेशानियों के बिना मेरा जीवन हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो तुम्हारा जीवन देखो कितना आसान हो जाएगा, कितना सुखमय हो जाएगा। क्यों? ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर तुम उनको देखने का नज़रिया बदलोगे तो तुम पाओगे कि ये परेशानियाँ नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा। ये सीख जैसे ही ली, यही सीख जैसे ही किसान ने महात्मा बच्चों सुनी, वो उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, ये छोटी सी बात मैं इतने बरसों से नहीं सीख पाया, जो आज आपने मुझे ज्ञान की बात कही, जो आज आपने मुझे बताया है, वो मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा और मेरा जीवन मैं खुल के जीऊँगा और सुख में व्यतीत करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रख सकूँ। दोस्तों, इसमें हमको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़ सीखने को क्या मिलती है? किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। हम पहले ही खुद को दोषी मान लेते और पहले ही खुद को थोड़ा सा सहमा और थोड़ा सा नीचा महसूस करने लग जाते हैं। जैसे ही उस किसान ने कहा कि क्या आप मुझे इसलिए नहीं बता रहे कि मैं दरिद्र किसान हूँ, पहली बात तो हम यही संकोच कर बैठे, यहीं में हमने अपने आप को थोड़ा हीन भावना पैदा कर ली। ये चीज़ गलत है, ये हमको हमारी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने कहा, देखने का नज़रिया हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं, जब भी हम अपने भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम भगवान से दुआ एक चीज़ मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे, और स्पेशली अगर मेरे लिए ना मांगे तो हम अपने परिवार और सगे संबंधों को जरूर मांगते हैं कि इनको सुखी रखना, इनको कभी दुख मत देना, इनके जीवन में हमेशा सुख रखना। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ मांगते हैं तो ये चीज़ मांगना ही गलत है। यहाँ पे हमारी अप्रोच गलत है। हमको ये नहीं मांगना कि हमको दुख मत दो, हमको अगर मांगना है तो हम ये मांगेंगे कि हम सुख भी दो, दुख भी दो, और जब भी दुख दो तो हमें इतनी हिम्मत भी दो कि हम उस दुख का डट कर सामना कर सकें, उस पर विजय हासिल कर सकें। तो हे भगवान, हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मेरी जिंदगी में जब भी दुख आए, जब भी मुसीबत की कड़ी आए, जब भी मुसीबत की घड़ी आए, तो मैं उस मुसीबत का डट के सामना कर सकूं और उससे जीत के आगे बढ़ सकूं, अपने लक्ष्य की ओर आगे मैं प्रगति प्राप्त कर सकूं। यही जज्बा हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, हमको अपने एम तक पहुंचाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही सही बात है कि दुख के बिना सुख का मोल ही है। अगर आपकी जिंदगी में दुख होगा नहीं, सिर्फ सुख ही सुख होगा, तो आप सुख का मूल्य ही खो बैठेंगे। सुख का मूल्य दुख से है, उजाले का मूल्य, उजाले का मोल, उजाले का अस्तित्व अंधकार से। मेरी कोटेशन थी कि समटाइम्स वी नीड टू बी इन द डार्क टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइट। कभी कभी हमें प्रकाश यानी कि उजाले का महत्व समझने के लिए अंधकार में भी रहना पड़ता है। अगर हम हमेशा सुखी रहेंगे तो हम सुख की परिभाषा, सुख का मूल्य, सुख का मोल ही हम खो बैठेंगे। तो हमको सुख का एक्चुअल एहसास कराने के लिए दुख भी हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। अच्छा तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपने उसके सामने बुरा ना हो, हम तब तक उसमें फर्क ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो प्लस मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे, नमस्कार।